हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का जो मैं ले आके आया हूं ये रे ऑप्टिक्स के है ना सेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें एक स्लैब दी गई है आपको और इस स्लैब की थिकनेस दी गई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। तो जो लाइट रे आ रही है वो जब इससे पास करेगी तो वो कितना शिफ्ट कर जाएगी अपन ने ओरिजिनल पाथ से, है ना। एग्जिट तो पैरेलल ही होगी इसी डायरेक्शन, लेकिन वो कुछ ना कुछ शिफ्ट कर जाएगी। उस शिफ्ट को कैलकुलेट करना, और इसी शिफ्ट को हम बोलते हैं लेटरल, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। क्या नाम है इसका? लेटरल शिफ्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? लेटरल शिफ्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो एक्स, ये जो एक्स है ये इसका ये नाम है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन रोजाना की तरह मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर अभी अनअकैडमी पर एक बहुत बढ़िया प्रो डीजी चल रहा है। ये 23 जनवरी से स्टार्ट है ना, या उस दिन होना है ना, 10 बजे और ऑनवर्ड्स, है ना। 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग यानी जेई के स्टूडेंट्स, है ना, और साथ में नीट यानी मेडिकल के स्टूडेंट्स और फाउंडेशन 11th 12th वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है ना, क्योंकि इसमें 20 लाख तक जीतने का अवसर है। और ये आपके पेरेंट्स के बर्डन को, है ना, कितना कम कर देगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप तो सिर्फ पढ़ने वाले हो। आप थोड़ी वो आपकी फीस और कॉलेज एक्सपेंडिचर अरेंज करेंगे, वो आपके पेरेंट्स के लिए। इसके लिए कोड श्याम भाटिया फिजिक्स यूज कर लीजिए आप। रैंक 1 आएगी तो मैकबुक एयर, रैंक 2 3 आएगी तो आईफोन, और रैंक 4 5 से आएगी तो एप्पल आईपैड एंड सो ऑन आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टार्ट हो गए। प्रैक्टिस टेस्ट आपको है ना 2020 के लिए ये 16 जन से स्टार्ट हो गया, तो आप इसके लिए कोड यूज़ कर सकते हो, वही श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना। और ये अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो 6 महीने का लोगे तो 2 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, और 18 मंथ यानी 1.5 ईयर का लोगे तो 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, है ना। ये 19 से 21 तक ये वैलिडिटी। कुछ बेचेस भी स्टार्ट हो चुकी है ना। फास्ट ट्रैक बेच है ना, अर्ली एंथस है और लास्ट मिनट बेच है। ये सब 19 से स्टार्ट हुई है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। तो ये वाली चीज़ अब आपको सॉल्व करनी है ना। कैसे करना है इस पर देखो कि ये जो रे ऑप्टिक्स की लेटरल शिफ्ट पूछी, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये अपन थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या आ रहा है ना। देखो इधर यहाँ से जो रे आ रही है इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, है ना, लेकिन इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, μ√3 दे रखा है ना। तो इसके कारण ये क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो ये लेट से एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा इस एक्स को निकालने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ना टी, जो इसकी थिकनेस है ना, जो इसकी थिकनेस है टी, है ना, जो कि 15 सेंटीमीटर गिवन है, टी अपान कॉस आर। आर कौन सा, जो है ना, जब भी ये आर है ना, ये वाला आर एंगल है ना, कौन सा वाला आर है, ये आर एंगल है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये आर, तो ये कॉस आर हो गया इंटू क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। ये वाला फार्मूला आपको लगाना है तो आपको एक्स मिल जाएगा इनमें से 4 ऑप्शन। टी आपको पता है, कॉस आर आपको नहीं पता है ना, कॉस आर आपको नहीं पता है, आई माइनस आर भी आपको नहीं पता है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये वाली वैल्यू किसकी दी गई है, ये वाली वैल्यू ये आई है ना, तो ये वाला एंगल कैसा रहा होगा ये आई एंगल है, यस सर। तो ये भी पूरा एंगल कितना होता, आई ही होता, लेकिन है ना बीच में प्रॉब्लम क्या हो गई, बीच में प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाली रे है ना सीधी न जाकर थोड़ी सी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और इसी को आपने आर नाम दे दिया। तो ये टोटल आई था, तो ये बचा हुआ एंगल जो रहा था ये वाला कितना रहेगा, आई माइनस आर, जो यहाँ आ रहा है आई माइनस आर। तो ये वाला जो एंगल गिवन है यही आपका आई माइनस आर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई माइनस आर इक्वल टू कितना गिवन है, 30 डिग्री, है ना। यस सर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, है ना, स्नेल्स लॉ, बोलो 8Q। क्यू पर आपको क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना। कैसे लगेगा सर, वो जिस मीडियम से आ रही है ना, यानी एयर से आ रही है, जो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना, तो μ1 बोलो sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 कितना है, 1 है, sin θ1 कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ना, इक्वल टू
μ2 कितना है, √3 है, ये सर, और साइन थीटा 2 है, यानी आर की बात कर रहा है। जो एंगल है ना, जो एंगल नॉर्मल के साथ जो बनाया जाता वो एंगल आर कहलाता, तो ये साइन आर एंगल आर। अब यहां से आप क्या करोगे, साइन आई इक्वल टू कितना हो रहा है, √3 बोलो साइन आर हो रहा है ना, ये वाली चीज आपको गिवन है ना। अब आगे देखो, तो या तो एक एंगल में कर लो सभी को, है ना, सभी को एक एंगल में कर लो, या तो आर आर में कर लो, यस सर आर आर में कर लो यहाँ से। तो ये कितना है, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, तो आई माइनस आर इक्वल टू कितना दिया 30, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, आई ये इधर आ जाएगा -30 और इक्वल टू आपके पास आर आ जाएगा, या आर के निकालना चाहो तो ये 30 प्लस आर आ जाएगा, आई मतलब ये कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, है ना, 30 प्लस आई। अब यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 प्लस आर, अरे मैंने उल्टा ही लिख दिया यार, देखो ना इसको, है ना, अरे इसको आगे प्रोसीड कर लो, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस आर आ जाएगी, ये पता है ना, ये इसमें चिपका दो, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, साइन 30 प्लस आर, इतना समझ में आया, यस सर, इक्वल टू ये कितना है √3 और ये कितना है साइन आर, है ना, साइन आर। बट अब इसमें ये एंगल करके यहाँ से आर और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको क्या करोगे, एक्सपेंड कर देना साइन ए प्लस बी से, उससे निकल जाए, उससे आ जाएगा आंसर, है ना, उससे आ जाएगा। लेकिन वो जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए वो आवश्यक नहीं है, वैसे करोगे तो वहाँ फिर कितना क्वेश्चन इन बचेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लो, ये और ये एंगल इक्वल है ना, डाल के देख लो, तो पहला जो कैलकुलेटिव एंगल है वो क्या होगा, आर इक्वल टू 30 के लिए चेक करो, है ना, यहाँ पे 30 रखो तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो कि मैं LHS को चेक कर रहा हूँ, तो ये 30 प्लस ये कितना माना लेट, है ना, लेट मान लिया मैंने, तो ये कितना 30 प्लस 30 यानी ये कितना हो गया साइन 60, नथिंग बट ये कितना हो गया √3/2 होता है। इसको चेक कर लो, है ना, इसको चेक कर लो, ये मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आपको तो ऐसे ही चेक करना है जस्ट। ये कितना हो जाएगा, ये RHS है ना, ये कितना हो जाएगा, ये √3 और ये साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा √3 × 1/2, अरे वाह √3/2, ये भी √3/2, ये भी √3/2, मतलब क्या है रहा, यानी आर की वैल्यू क्या होल्ड कर रही है 30 डिग्री होल्ड कर रही है। आप इसको खोल के निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, वो कोई वो नहीं है, तो आपके पास आर मिल गया, यस सर, यहाँ से आर मिला, तो आर कितना मिला 30 डिग्री मिला, पुट करो इसको, तो आई माइनस 30 मस्ट बी इक्वल टू 30, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये उठ के जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, 30 प्लस 30 60, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जो था ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। बस आई पता है, आर पता है, ये आर पता है, टी पता है, दैट्स ऑल, आ गया आंसर। कहाँ पे निकालेंगे, जगह बताओ सर, किधर कैलकुलेशन करे, किधर को करे, यहीं कर लेते हैं ऊपर, है ना, यहीं ऊपर कर लेते हैं, तो ये एक से निकालना है ना, ब्लैक कलर लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाए, टी कितना दिया है, टी आपको 15 सेंटीमीटर दिया, ये 15 रख दिया आपने, है ना, टी आपने 15 सेंटीमीटर रख दिया, तो रख गया, अपान में कास आर है ना, अपान में कास आर है, कॉस आर बोलो, कास और आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू 30 आई ना बयाल, कॉस 30, तो यहाँ कितना लिख देंगे अपन, कॉस 30 डिग्री इंटू ये ऊपर कितना आ जाएगा साइन आई माइनस आर, ये तो 30 दे ही रखा है पहले से ही, आई माइनस आर, तो यहाँ साइन 30 दे दिया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 अपन कॉस 30 क्या होता है टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, है ना, या दोनों की भी वैल्यू रख दोगे तब भी वही आएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा साइन अपान कास कितना हो जाएगा 15 टेन 30 हो गया, यस सर, है ना। अब और इसको कहाँ करें, यहीं कर लेते, थोड़ा सा नीचे ले आओ, है ना, तो ये डेल्टा एक्स था शिफ्ट, तो ये 15 इंटू ये कितनी होगी 1/√3, तो √3 का ऊपर नीचे इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3 ऊपर गया और नीचे √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये 15 √3/3, तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो ये 5√3, तो ये शिफ्ट कितनी आ गई 5√3, शिफ्ट कितनी आ गई, यानी ये अरे यार इसको यहाँ कैलकुलेट करा ना मैंने, सिंप्लीफाई कर लो 15√3, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, है ना 15 ऐसे नहीं है वो, ये वाली स्टेप करनी है आपको, कौन सी स्टेप करनी है देखो,
ये वाली स्टेप करनी है 15/√3 वाली, है ना। तो 15/√3, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये 15√3, √3 × √3 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा ये, तो ये कितना हो गया 5√3। विच ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट, पहले वाला ऑप्शन कर। तो ऐसे करके भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को करने के, या इनकी वैल्यू रख के। मतलब अल्टीमेटली ये लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट था, जो कि बहुत बेसिक होता है ना। तो ये मैंने इंक्लूड कर, फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे इससे कमेंट करके